नमस्कार दोस्तों, और फिल्मी पंचायत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सीक्वल्स। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में सीक्वल्स की आंधी आ रही है क्योंकि धुरंधर 2 की सक्सेस देख के इनको शायद लग रहा है कि अगला जो मेगा हिट है वो सीक्वल फॉर्मूला से ही आएगा। पर ध्यान रहे, सीक्वल एक दो धारी तलवार जैसी होती है। एक तरफ तो आपके पास पहले पार्ट की सक्सेस, लॉयल फैन बेस और गारंटीड बम्पर ओपनिंग मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ हाई फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी होती है, मतलब फैंस की हाई एक्सपेक्टेशन भी होती है। अगर कहानी उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी तो बॉक्स ऑफिस पे ऐसी मार पड़ सकती है कि फ्रेंचाइज ठीक होने में सालों साल लग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2026 और 27 में कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 इडियट्स 2 की। आमिर खान ने खुद कंफर्म किया है कि राजू हिरानी और अभिजात जोशी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। पर ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, ये कोई कॉलेज रियूनियन नहीं है। स्टोरी में सीधा 10 साल का लीप है और आज के एआई के ज़माने और रैट रेस में रैंचो, राजू और फरहान के बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, ये फिल्म का कोर होगा। फैक्ट ये है कि राजू हिरानी ने अपना अगला प्रोजेक्ट होल्ड पे डाल दिया है ताकि इसकी स्क्रिप्ट फेल ना हो। रिलीज 2027 लेट एक्सपेक्टेड है क्योंकि राजू हिरानी हाफ बेक्ड स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते हैं। अगले नंबर पे आती है स्त्री 3। जी हाँ, स्त्री 2 की सुनामी के बाद पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आसमान पर थी। दिनेश विजान ने क्लियर किया है कि स्क्रिप्ट रेडी है। इस बार विकी की गैंग अकेली नहीं होगी। स्त्री 3 में भेड़िया और मुंजिया का डायरेक्ट क्रॉसओवर होने वाला है और श्रद्धा कपूर का मिस्टीरियस कैरेक्टर का एक्चुअल ओरिजिन की भी स्टोरी खुल सकती है। अगर पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस में आंधी लाई थी तो पार्ट 3 का स्केल और मास अपील उसको डायरेक्ट बीट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे बात हम करेंगे पठान 2 की। जी हाँ, यश राज फिल्म स्पाई यूनिवर्स अब उस फेज में है जहां एक एवरेज स्टोरी नहीं चलेगी, ये तो हम सब जानते ही हैं। वॉर 2 के इवेंट्स के बाद अगला टारगेट है पठान 2। जिम तो चला गया जो जॉन इब्राहिम थे, पर उसका फैलाया जहर भी बाकी है। उसको साफ करने और रुबई के इरादों पर लगे सवालों को जवाब ढूंढने लौट रहा है पठान। एसआरके फिलहाल किंग में बिजी हैं इस समय और उसके बाद उनका पूरा कैलेंडर सिर्फ इसके लिए ब्लॉक होगा। एक्सपेक्ट अ ब्रूटल न्यू विलन एंड क्रेजी इंटरनेशनल स्केल। अगले नंबर पे है कल्कि 2 द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। नाग अश्विन के लिए चुनौती अब बड़ी हो गई है। कल्कि 2 का एक बड़ा हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैरव ही कर्ण का अवतार है। अब सारी कहानी अश्वत्थामा वर्सेस कर्ण के मुकाबले और महाभारत के उस अनसीन हिस्सों को के इर्द गिर्द घूमेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम यस्किन अब एक इनविंसिबल गॉड मोड में आ गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध को 2027 में एक नए विजुअल स्केल पर लाने के लिए वीएफएक्स टीम को डबल कर दिया गया है। अगले नंबर पे है एनिमल पार्क, जो है एनिमल की सीक्वल। अगर कंट्रोवर्सी ही फॉर्मूला है तो संदीप रेड्डी वांगा ने लिमिट्स क्रॉस करने की तैयारी कर ली है। प्लॉट सेट है, अजीज ने सर्जरी करवा के विजय का चेहरा ले लिया है और वो उसकी फैमिली, जो उसका एम्पायर है, उसके अंदर खत्म करने में घुस चुका है। रणबीर कपूर एक ब्लड सोक डबल रोल में दिखेंगे यहाँ पे। वांगा फिलहाल स्पिरिट में बिजी हैं तो एनिमल पार्क लेट 2026 या 2027 में ऑन फ्लोर्स आएगी। ये सीक्वल किसी को खुश करने के लिए नहीं बन रहा है, ये हम जानते हैं वांगा को ये ए रेटेड मैसेकर फिर से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बन रही है। अगले नंबर पे आती है ब्रह्मास्त्र 2। आयान मुखर्जी ने पहले पार्ट के डायलॉग और वीएफएक्स की जो क्रिटिसिज्म्स हुई थी उससे आई थिंक काफी कुछ सीखा है। देव शिव ईशा से आगे बढ़कर सीधा देव और अमृत की ट्रेजेडी बैक स्टोरी पर फोकस करेगी। देव ने बाकी अस्त्रास को कंट्रोल करने की कोशिश कैसे की, ये इस पार्ट का स्केल डिफाइन करेगा। स्क्रिप्ट पॉलिशिंग में ही 2 साल लग गए हैं ताकि पिछले पार्ट वाली गलतियां रिपीट ना हो। शूटिंग लेट 2026 में एग्रेसिवली स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ये थी रियलिटी। सीक्वल्स का हाइप तो है, पर इन 6 मेगा फिल्म्स के मेकर जानते हैं कि पब्लिक को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। पब्लिक काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। इनमें से कौन सी फिल्म आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशन पे सबसे सॉलिड खरी उतरेगी और कौन सी पिटेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो पिटनी ही है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और कालिंदी, तुम भी अपनी राय बताओ कि इतने सारे सीक्वल्स बताइए, लगभग सारे के सारे ही मेगा हिट्स हैं। स्त्री भी मेगा हिट थी, चाहे हम ब्रह्मास्त्र तो चलो इतनी हिट नहीं थी, पर ये 3 इडियट्स की बात करें, कल्कि की बात करें, हाँ 3 इडियट्स तो खैर सबसे बड़ी बम्पर हिट थी। तुम इन सारी जो मूवीज हैं, तुमको क्या लगता है कि कौन सी एक मूवी बताओ जो तुमको लगता है चलेगी
और कौन सी एक मूवी जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी? देखो यार, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अगर मैं सबसे ज्यादा किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूं तो वो है 3 इडियट। आमिर खान की एक्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आमिर खान जैसी सॉलिड एक्टिंग मुझे नहीं लगता पूरे बॉलीवुड में किसी की होगी। बंदे की एक एक एक्सप्रेशन बोलते हैं क्या कहना चाह रहा है, बहुत खतरनाक एक्टिंग। और 3 इडियट्स कितनी बड़ी बम्पर हिट थी ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और जितना मुझे दूर दूर तक अभी याद नहीं आ रहा है कि आमिर खान की कोई सीक्वल अभी तक आई है कि नहीं आई है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं याद आ रहा है। तुमको क्या लगता है कि आई है? तुमने देखा है कोई? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो मुझे सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड मैं हूँ कि इनका कोई सीक्वल आ रहा है। हम अभी तक हर दिन ये वेट करते थे कभी गजनी 2 बना दो यार, उस लड़की को पता तो चल जाए संजय सिंघानिया था कौन। हम गजनी 2 के इंतजार में बहुत दिन से हैं कि कब बनेगा इसका सीक्वल। चलो फाइनली आमिर खान की 3 इडियट्स 2 आ रही है और उसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। भाई देख के बताना है कि पिक्चर कैसी है। अभी तो ट्रेलर कुछ भी नहीं आया ना इसका, तो ये एक्साइटमेंट ऐसे बरकरार रहनी चाहिए एज ए व्यूअर, मेरी भी आपकी भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस मूवी के सीक्वल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, किसका इंतजार कर रहे हो, क्या क्या देखने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।